बात करने वाला टेडी बियर। एक बार की बात है, शहर के किनारे एक आरामदायक छोटे से घर में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। लिली एक दयालु और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे अपने खिलौनों, विशेषकर अपने पसंदीदा टेडी बियर के साथ खेलना पसंद था। हालांकि टेडी किसी आम टेडी बियर जैसा नहीं था, वह बात कर सकता था। हर रात लिली बिस्तर पर सोने से पहले टेडी के साथ लिपट जाती थी और उसे अपने दिन भर के बारे में सब बताती थी। और हर रात लिली की खुशी के लिए टेडी अपनी धीमी, सौम्य आवाज में फुसफुसाता था, अपनी कहानियाँ और रहस्य साझा करता था। एक शाम जब लिली और टेडी अपने कमरे में खेल रहे थे, लिली के माता पिता ने उसे रात के खाने के लिए नीचे बुलाया। चलो लिली, खाने का समय हो गया है, उन्होंने रसोई से आवाज दी। लिली ने टेडी को कसकर गले लगाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले जल्द ही वापस आने का वादा किया। लेकिन जैसे ही लिली कमरे से बाहर निकली, कुछ जादुई हुआ। टेडी की आंखें झपकी और उसने अपनी छोटी नाक हिलाई। अरे, क्या तुम जाग रहे हो? उसने कमरे में मौजूद अन्य खिलौनों से फुसफुसाया। खिलौने टेडी को बात करते हुए सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, उत्साह में उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। टेडी बात कर सकता है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। टेडी मुस्कुराया और सिर हिलाया, अपने विशेष उपहार को अपने खिलौना दोस्तों के साथ साझा करने में गर्व महसूस कर रहा था। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्म और आरामदायक थी। और मेरे पास आप सभी को सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। खिलौने टेडी के चारों ओर इकट्ठे हो गए, उसके साहस और उत्साह की कहानियाँ सुनने के लिए उत्सुक थे। टेडी ने उन्हें सुदूर देशों, बहादुर शूरवीरों और मैत्रीपूर्ण ड्रैगन की कहानियों के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने चुटकुलों से हंसाया और अपने दयालु शब्दों से मुस्कुराया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, लिली के माता पिता ने उसे बिस्तर पर बुलाया और टेडी को पता था कि यह फिर से शांत होने का समय है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद करता, उसने अन्य खिलौनों से कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें और कहानियाँ सुनाने के लिए कल रात यहाँ आऊँगा। और अपने वचन के अनुसार उसके बाद हर रात लिली को बिस्तर पर सोने के बाद टेडी जीवित हो जाता था और वह आश्चर्य और कल्पना की कहानियों के साथ अपने खिलौना दोस्तों का मनोरंजन करता था। उस दिन से टेडी और अन्य खिलौने सबसे अच्छे दोस्त बन गए और देर रात तक हंसी, रोमांच और रहस्य साझा करते रहे। और लिली को कभी भी उसके कमरे में हर रात होने वाली जादुई बातचीत के बारे में पता नहीं चला, लेकिन जब भी वह अपने प्यारे टेडी बियर को गले लगाती थी, तो उसे हमेशा अपने दिल में एक विशेष गर्मी महसूस होती थी। टेडी के लिए बात करने वाला टेडी बियर शहर के किनारे पर आरामदायक छोटे से घर में खुशी, दोस्ती और जादू का स्पर्श लेकर आया था, जिससे लिली और उसके प्यारे खिलौनों के लिए हर रात थोड़ी सी और खास हो गई थी। और उसके बाद वे सभी खुशी से रहे। Ah!